अस्सलाम वालेकुम सामीन। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से दो सर्कुलर जारी हुए हैं। एक सर्कुलर नंबर 7 जो कि कुर्रा अंदाज़ी यानी डिजिटल रैंडम सिलेक्शन के बारे में है, और दूसरा एडवांस हज अमाउंट, डिपॉजिट ऑफ हजमा एडवांस हज अमाउंट के बारे में है। ये दोनों सर्कुलर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सर्कुलर नंबर 7, कुर्रा यानी डिजिटल रैंडम सिलेक्शन फॉर हज 2025। Application for Hajj 2025 through Hajj Committee of India were invited online from intending pilgrims through Hajj Committee website hajcommittee.gov.in and Hajj Suvidha app till 30th September 2024। यानी ये बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन हमने मांगी थी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट की थ्रू, जो भी आज़मीन हज थे उनसे, और हज सुविधा ऐप में भी एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट गई थी। As the number of applications received is more than the quota, Qurra through digital random selection is scheduled to be conducted at 11:30 a.m. on 7th October 2024 at the branch office of Hajj Committee of India, New Delhi। यानी जो भी एप्लीकेशंस आए वो कोटा से ज़्यादा आई है इस साल माशाल्लाह। तो कुर्रा अंदाज़ी होगी जो कि 7 अक्टूबर 2010 को 11:30 बजे हज कमेटी ऑफ इंडिया के न्यू दिल्ली ऑफिस में होनी थी, तो वो आज इंशाल्लाह हो चुकी होगी। द कुर्रा शैल बी कंडक्टेड ट्रांसपेरेंटली ऑनलाइन एज पर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द हज गाइडलाइंस फॉर हज 2025, दैट इज हिजरी सन 1446, एंड शैल बी telecast live in the website of the Hajj Committee of India. The selected and waitlisted pilgrims shall be communicated through the SMS immediately, and the select and wait list shall be published in the Hajj Committee of India website। यानी ये कह रहे हैं कुर्रा अंदाज़ी ट्रांसपेरेंटली होगी और प्रिंसिपल जो हो गया यानी रूल्स जो होगी हज गाइडलाइंस के उसके मुताबिक होगी, और उसके लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और सिलेक्टेड और वेट लिस्टेड हाजियों की लिस्ट तुरंत में SMS के थ्रू सबको बता दी जाएगी। जो कि मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया हुआ उस नंबर पे मैसेज जाएगा, और आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से भी ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया सर्कुलर नंबर 7। माशाल्लाह आज सभी आज़मीन हज को ये लिस्ट जा चुकी होगी, मैसेज आ चुका होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से सर्कुलर नंबर 8 भी रिलीज़ हुआ है। उसमें हज 2025 डिपॉजिट ऑफ एडवांस हज अमाउंट के बारे में कहा है। इस सर्कुलर में लिखा है कि एज़ पर द पैरा नंबर 19 ऑफ द गाइडलाइंस फॉर हज 2025 हिजरी सन 1446, ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड पिलग्रिम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इनिशियली एडवांस हज अमाउंट ऑफ ₹1,28,000, non-refundable processing fee of ₹300, and miscellaneous dues of ₹2,000. The consolidated advance Hajj amount is to be deposited now by all the provisionally selected pilgrim is ₹1,30,300 per pilgrim from 8th of October 2024 to 21st of October 2024। यानी पैरा 19 की निस्बत से हज कमेटी ऑफ हज 2025 की गाइडलाइंस में जो प्रोविजनली सिलेक्टेड पिलग्रिम्स आज सिलेक्ट हुए हैं उनको इनिशियली एडवांस हज अमाउंट डिपॉजिट करना है। उसमें ₹1,28,000 एडवांस हज अमाउंट होगा, नॉन रिफंडेबल फ़ीस ₹300 होगी, और मिसलेनियस चार्जेस ₹2,000 होंगे। टोटल अमाउंट जो कि प्रोविजनली सिलेक्टेड हाजी होंगे उनको ₹1,30,300 अदा करने होंगे पर पिलग्रिम हज कमेटी ऑफ इंडिया को। वो तारीख़ होगी इसकी 8 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 के दरमियान। ये ₹1,30,300 कैसे पे करना है नीचे दिया है। द पेमेंट ऑफ ₹1,30,300 कैन बी मेड आइदर ई पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल ऑन hajcommittee.gov.in एंड हज सुविधा ऐप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड UPI। ये ई पेमेंट के थ्रू आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जहाँ आपने एप्लीकेशन की थी वहाँ ही पेमेंट कर सकते हैं, या हज सुविधा ऐप पे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चारों मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं माशाल्लाह। द अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन एनी ब्रांच ऑफ आइदर SBI और UBI in the account of Hajj Committee of India through the specified pay-in slip by using bank reference number available on website against your cover number।
और इसके अलावा भी अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है तो बैंक में जाके SBI और UBI दोनों बैंक में जाके आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो एक पेन स्लिप हज कमेटी के वेबसाइट पे उसका नमूना दिया है वो प्रिंट लेके उस पेन स्लिप के थ्रू और अपना बैंक रेफरेंस नंबर मेंशन करके आप बैंक में भी ये पेमेंट अदा कर सकते हैं। इसमें आपको कवर नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर दोनों मेंशन करना होगा। इसमें इस सर्कुलर में आगे लिखा है कि द इंस्टॉलमेंट विल बी डिसाइडेड, द अदर इंस्टॉलमेंट्स विल बी डिसाइडेड taking into consideration the finalization of airfare amount and Saudi expenses in Saudi Arabia, and same will be intimated shortly. The details of expenditure for Hajj 2025 for respective embarkation points will also be displayed on website that is hajcommittee.gov.in and Hajj Suvidha app. इसमें लिखा है कि बाकी का इंस्टॉलमेंट आगे डिसाइड होगा, उसमें कंसिडरेशन क्या होगा, उसमें कंसिडरेशन होगा एयर फेयर का फाइनलाइजेशन, देन सऊदी में कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं सऊदी अरबिया में वो उसका फाइनलाइजेशन, उसके बाद में वो शॉर्टली आपको इंटीमेट किया जाएगा कि बाकी का इंस्टॉलमेंट कैसे और कब भरना है। डिटेल्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हज कमेटी की इम्बार्केशन पॉइंट ऑफ के मुताबिक हज कमेटी की वेबसाइट पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी जल्द ही, और हज सुविधा ऐप में भी आपको टोटल एक्सपेंडिचर मालूम पड़ जाएगा। उसके अलावा आगे लिखा है कि द यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड टू ईच कवर मस्ट बी मेंशन्ड इन द डिपॉजिट रिसिप्ट। आपको डिपॉजिट रिसिप्ट या पेन रिसिप्ट में अपना यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर मेंशन करना होगा। ये आपका यूनिक नंबर है। ये किस तरह से पता कर सकते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर वो पता कर सकते हैं कैसे बैंक रेफरेंस नंबर में आप मालूम करेंगे अपना। आगे लिखा है 5 नंबर पे, आफ्टर डिपॉजिटिंग द एडवांस हज अमाउंट द प्रोविजनली सिलेक्टेड पिलग्रिम्स शैल सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू कंसर्न स्टेट और UT हज कमिटीज़ ऑन और बिफोर 23 अक्टूबर 2024। ये डिपॉजिट करने के बाद में आप तमाम आज़मीन हज प्रोविजनली सिलेक्टेड जो हो गए अमाउंट एडवांस अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद में कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट नीचे दी गई है, वो लिस्ट लेके और पेन स्लिप के साथ में 23/10/2024 से पहले आपको अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी की हज कमेटी के ऑफिस में जमा करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है? पहला है हज एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने हज एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे वो ऑनलाइन उसका कॉपी, देन सॉलेम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग उसका कॉपी, वो एक कॉपी ऑफ पेन स्लिप ऑनलाइन रिसिप्ट। हज एप्लीकेशन फॉर्म और सॉलेम डिक्लेरेशन तो ओरिजिनल हो गए, कॉपी ऑफ पेन स्लिप आपको ऑनलाइन पेन स्लिप का प्रिंट लेना होगा या फिर आपने बैंक में जमा किए होंगे तो उससे कॉपी जमा करनी होगी। मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। हज कमेटी की वेबसाइट पे जो मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको एक फॉर्मेट भर के फिल करके जमा करना होगा। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंटरनेशनल मशीन रीडेबल पासपोर्ट, आपको एक सेल्फ अटेस्टेड इंटरनेशनल मशीन रीडेबल पासपोर्ट की कॉपी भी जमा करनी होगी। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको 23 अक्टूबर से पहले हज कमेटी के ऑफिस में अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के हज कमेटी के ऑफिस में जमा करने होंगे। आगे लिखा है कि इट इज़ हेयर बाय रिक्वेस्टेड दैट द पिलग्रिम्स मस्ट स्ट्रिक्टली अडेयर टू द stipulated last date for deposit of advance Hajj amount and submission of documents in the concerned state Hajj committee, failing which their Hajj seat shall be cancelled। जो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड हाजी हो गए उनसे रिक्वेस्ट की हज कमेटी ने कि आप डेट स्टिपुलेटेड जो भी डेट दी है यानी 8 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आपको पेमेंट जमा करनी है और 23 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट जमा करनी है। ये डेट के पहले आपको ये तमाम काम करके हज कमेटी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने होंगे स्टेट अपने कंसर्न स्टेट हज कमेटी को। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो उनका हज का एप्लीकेशन कैंसिल कर समझा जाएगा। उम्मीद करते ये इन्फॉर्मेशन कारआमद होगी। अल्लाह इस साल तमाम आज़मीन हज का हज कबूल करे, आसान करे, आमीन।